नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एनआरबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। देखो, आज हम एक बार पढ़ चुके हैं, तुम्हें दोबारे बता रहे हैं, ठीक है ना। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट किस तरीके से काम करता है, एक हिंदी में तो ये समझ लो, वो कैसे जाता है, कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है और किस प्रक्रिया से इसकी आउटपुट हमें जो चाहिए थी वो हमें मिल रही है, वो काम कैसे कर रहा है, कुल मिला के ये है वो काम कैसे करता है। ठीक है ना। रेफ्रिजरेशन रिसाइकिल देखो करता क्या है। एक हो गया हमारा कंप्रेशर, ठीक है। ऐसे ही कंप्रेशर है, वहां पे रखा हुआ है, देखा है ना सबने, वो रखा देखो सामने, ठीक है। इसमें से दो लाइनें निकलती हैं, एक होती है लाइन और एक होती है जो शक करती है, सेक्शन लाइन। ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो डिस्चार्ज किसे कहते हैं, जो फेंकना, बाहर निकालना, उसे कहते हैं डिस्चार्ज। सेक्शन किसे कहते हैं, जो खींच रहा है, शक कर रहा है, उसे बोलते हैं सेक्शन लाइन। तो ये क्या कर रहा है, ये फेंक रहा है और इधर से खींच रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से हमने निकाली लाइन, ठीक है। यहां हमने एक बना दिया हीटिंग कॉइल, ठीक। ये जाके जुड़ जाती है हमारी इसमें, इसको बोलते हैं हिंदी में कंडेंसर भी, ठीक है। इंग्लिश में हीटिंग कॉइल, ठीक है। दुकान पे जाओगे तो कंडेंसर ही बोलोगे, जब खराब होगा तो बदलने के लिए जाओगे तो उसे कंडेंसर ही बोलोगे, ठीक है। अब क्या करता है, कंडेंसर हमारा लगा किस लिए होता है। सबसे पहले कंडेंसर हमारा लगा इसलिए होता है कि जो हमारी गैस होती है, गैस का एक अपना तापमान होता है, एक अपना प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे इसमें मान के चल रहे हैं हम R22 गैस, 22 नंबर गैस है, तो 22 नंबर गैस क्या करेगी, उसका एक अपना तापमान है, उसका रनिंग प्रेशर 60 होता है, 65 से 70, ठीक है। 65 PSI से 70 PSI, ठीक है ना। तो ये होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम गैस डालते हैं उसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 120, ठीक है। जब हम इसमें गैस डालते हैं तो जब किसी चीज को आगे से प्रेशर देंगे तो क्या होता है, वो हीट होती है, हीट होती है। ठंडे पानी को अगर तुम लाइन से तेजी से गुजारोगे ना पाइप में, और वो जा रही है प्रेशर के साथ, तो उसके कण सेल्स आपस में टकरा के पता है क्या होता है, वो पानी गर्म हो जाता है। हम करते हैं क्योंकि उसके सेल्स आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा गर्म हो जाता है। तो जब इसका प्रेशर लगता है, जब ये इसे प्रेशर से फेंक रहा है तो क्या करेगा, इसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 120 तो इसका स्टैंडिंग है ही, और जब ये और तेजी से फेंकेगा तो इसकी PSI डबल, 3 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। तो अब क्या करेगा, वो गैस होगी गर्म, और जब गैस गर्म हो गई तो क्या करेगी ये, अब ये कूलिंग, ये कंडेंसर कॉइल इसलिए लगाई जाती है कि इस गैस को ये ठंडा करे। तो जब यहां से निकलेगी तो ये इसे क्या करेगी, ठंडा करेगी। जब ये ठंडा करते करते यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पे लगाते हैं हम फिल्टर। फिल्टर किस लिए लगा होता है, ऐसे बना होता है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन की गोलियां होती हैं जो मॉइस्चर को सोख लेती है, फिल्टर के अंदर होती है, और एक जाली नुमा करके होती है, उसमें छोटे 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 छेद होंगे, वो कचरे को, डस्ट को रोकती है जाली, और सिलिकॉन की गोलियां क्या करती है, वो मॉइस्चर को
सोख लेती हैं, तो वो फूल जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया। फिर एक लगती है कैपलरी। कैपलरी देखिए कैसी होती है, कैपलरी पतली सी होती है, पतली। पाइप में तो लपेटी हुई है इसमें। हाँ, पाइप में लपेटी हुई है, देखो ये रही, ठीक है ना, कैपलरी पतली सी। तो ये कैपलरी होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करना, ठीक है। जब ये कैपलरी ने क्या किया, यहाँ आया, इसे लो प्रेशर में किया, अब यहाँ से तो हाई था, इसने इसको लो कर दिया, तो गैस क्या हो गई, गैस होती है ठंडी। अब वो ठंडी हो गई, गैस ठंडी हो गई, तो ये पहुंची अब हमारी इवेपोरेटर पर। वो भी ऐसी बनी होती है, ठीक है ना। अब इवेपोरेटर से ये निकल के यहां चली गई कॉइल में, ठीक है ना। अब ये इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर, ठीक है ना। ठीक है। अब ये क्या करेगी, ठंडी हो गई गैस, तो ये यहाँ पे बर्फ जमानी, मतलब ठंडा करना चालू कर देगी, बर्फ, आइस आइस। तो क्या करते हैं, जब ये बर्फ जमाएगी तो इसके लिए लगाते हैं हम पंखा, जो उस हवा को फेंके। और रूम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी जानते हो किसे कहते हैं, ऊष्मा को कहते हैं, जो शरीर से निकलने वाली ऊष्मा होती है ना। अब वो क्या करेगी, उसकी वजह से बर्फ को अगर हाथ में रखोगे मुट्ठी में बांध के, तो पिघलेगी ना, बहुत जल्दी से पिघलती है, क्योंकि हमारा शरीर गर्म है। वातावरण, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी क्या करेगी, उसको गलाएगी। वातावरण में जो गर्मी है उसे बर्फ को गलाएगी। और वो पंखे से फेंक रहा है, तो क्या करेगी, ये ठंडा हो रहा है। फ्रीजर में ये किस तरह काम करेगा, ये चिलर हो गया एक तरीके से। चिलर में क्या होता है, बर्फ ही तो जमती है, जम जाती है, हमें बर्फ की जरूरत है वहां पे, तो ये क्या करेगी, अब बर्फ जमा देगी। फ्रीजर में इस तरीके से समझो। एसी में क्या है, एक ब्लोअर लगा हुआ हवा को फेंक रहा है, इधर से हवा को शक कर रहा है, नीचे से फेंक रहा है। तो इसी तरीके से ये क्या करता है, ये फ्रीजर का है आपका, एक तरीके से ये जमा रहा है, जैसे बर्फ जमाती है, हाथ रखते देखो तो चिपक जाता है उसमें। तो वो